सम्यक यतना संयतः संयतः सम्यक यतना के साथ जो हमारा व्यवहार जुड़ा है वो यतना दूसरे जीव की रक्षा है। ज्ञानियों का कितना विशाल उपकार। रक्षा किसी और को करते हो तो फायदा धर्म का, फायदा कर्मों का और फायदा भविष्य का, क्योंकि आपने की हुई रक्षा वो आपको भी सुरक्षित कर देगा। आपने किया हुआ पालन वो नए पालन का अवसर देगा। तो जब दादा गुरुदेव रायसुरी महाराजा उन्होंने जब 7वां भाग आया और 7वें भाग में जब लास्ट मोमेंट पे आए हैं तब लिखते लिखते उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कोई भाव नहीं रखा कि जिसमें विराधना शामिल हो, हिंसा शामिल हो, क्योंकि लिखना और व्यवहार करना वो दोनों अलग करने जाएंगे तो भाव नहीं आएंगे। हो जाएगा लेकिन अमर नहीं बनेगा कार्य। अमर बना उसकी वजह कि वो दोनों में सिमिलर, यानी कि दोनों में भाव धर्म की ताकत थी। तलवार और तलवार की धार साथ में रहती है तो काम रहता है, तलवार और धार ना हो तो क्रिया, क्रिया के साथ ज्ञान, वो ज्ञान की भावनाओं से जो अनुष्ठान हुए हैं वो अनुष्ठान सर्व जीवों के कल्याणकारी होता है। इसके लिए संयत, संयत शब्द है ना 7वें भाग में, तो संयत यानी सही, सम्यक, सही तरीके से, यत यानी कि जैना। तो यहाँ जैना के माध्यम से आगे लिखा सटकाय जैना रक्षणीय रक्षा। सटकाय जीवों की रक्षा करने का यदि भाव है, रक्षा आपकी भी रक्षा हो जाएगी। तो जो सटकाय जीव है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, समझो पानी का जीव तो हम देखते हैं, एक वाटर पानी है ना। वनस्पति का जीव देखते हैं, अग्नि है तो दिखते है, वायु भी हमें दिखता नहीं है लेकिन पता इसके लिए महसूस होता है। तो सारे के सारे सट काय, एक पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, भाव काय, वनस्पति काय, इस सारे जीवों की अल्प या अधिक रक्षा करने का यहां उपदेश दिया, यानी कि यहां मैसेज दिया। क्यों दिया? आप जो देख रहे हो ना उसी जीव को देखने का और सूक्ष्म नजरिया बनाइए, क्योंकि सिर्फ पानी के जीव ऐसा नहीं, पानी में भी उसके भी दूसरे दो पार्टिकल्स है। जैसे कि H2O बनता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O, यानी कि पानी बन गया। तो जो पानी बना है ना उसी पानी में और आगे साइंस नहीं गया जो यहां परमात्मा का साइंस गया। तो जो पानी में, अग्नि में, वायु में, सट काय, 6 काय में जो जीवों में सेंस है, जो उनकी मूवमेंट है, हाँ, जो उनके जीव, उनके लिए संवेदना है, जीव है, इसके लिए उस जीव के अंदर गुण है। जड़ यानी कि जो चीज नाशवंत है, पुद्गल है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती है। वो अपने आप, एक टेबल है तो अपने आप वहां नहीं जाएगा, इसको कोई ले जाने वाला चाहिए। ये पार्ट है तो अपने आप नहीं जाएगा, कोई ले जाने वाला चाहिए। कौन ले जाएगा? इंसान ही ले जाएगा ना। ये शरीर कब तक चलता रहेगा? कोई ले जाने वाला इसके लिए चलता रहेगा। ऐसा पानी का जीव जो है, उस पानी के अंदर 2 पार्टिकल्स मिक्स हुए, वो साइंस ने प्रूफ किया, ज्ञानियों ने प्रूफ किया कि आप सिर्फ पानी को मत देखो, पानी के अंदर रहे हुए और सूक्ष्म और बादर जीव भी है। उस पानी के भी जो भी कैपेसिटी है, उसके अंदर छिपी हुई जो पावर है, जिसे पर्याप्त और अपर्याप्त कहते हैं, कंप्लीट अनकंप्लीट कहते हैं। अब जो कंप्लीट है इसका मतलब कि जितनी कैपेसिटी थी उतनी डेवलप हो गई। अनकंप्लीट है तो बिना कैपेसिटी, बिना पूर्णाहुति वो खत्म हो गए जीव। अब पानी, पानी के अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त यानी कि कंप्लीट, अपर्याप्त यानी अनकंप्लीट। उस पर्याप्त के अंदर भी सूक्ष्म और बादर और नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड टाइम ट्रैवल में आता है। कितनी सूक्ष्मता बात पे गए कि जीव को आप सिर्फ पानी को बचाना है और छान के पीना है, इतना नहीं। आपने जिस कुएं से पानी लिया है, जिस जगह से लिया है, उसका भी गणना वहां पर चेंज करना था। वहां पर वो उस पानी को, उसके पानी के दूसरे तरफ जीव है वो दूसरी जगह न जाए। एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया से ठाणा और ठाणम संकामिया, एक जगह से दूसरी जगह, ठान दूसरा स्थान, ठाणा और ठाणम। एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर आप रखना मत, वो भूल जाएगा उसका घर, वो उसका जो एरिया है वहां से वो मिसगाइड हो जाएगा। यानी कि सिर्फ पानी को बचाना ऐसा नहीं, रक्षा करनी है तो वो रक्षा तुम्हारी हो रही है इसी तरह रक्षा करना। इसके लिए रक्षा यदि मंत्र बन जाता है, रक्षा यदि उसके पास कवच बन जाता है,
तो वो रक्षा उसे हर बार चाहिए ही चाहिए। एक युद्ध के मैदान में पुराने प्राचीन जो युद्ध होते थे, हमारे यहाँ ठाणांग सूत्र में आते हैं, सैनिक महाराजा के बेटे कौणिक और दूसरे शावक, उसके युद्ध आते हैं, उस युद्ध के वर्णन आता है। तो एक मंत्र युद्ध भी चलता है, मंत्र युद्ध भी चलता है। तो मंत्र युद्ध उसमें वो सोचते हैं कि कितना पावरफुल मेरे पास वेपन्स है, कितना पावरफुल मेरे पास मंत्र है कि वो मंत्र से उसको मैं कवर कर सकता हूँ। पानी को छांटा, पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक की जो बात आती है, तो जरा की सारी विद्याएं खत्म हुई कि नहीं हुई, मंत्र विद्याएं थी ना। ये सारी बहुत सारी चीजें, ये सब इमोशंस से जुड़ी हुई है। यानी हर कोई जीव जो है उसमें चेतना है, चेतना में जो डेवलप हुआ है उसी अवस्था में, एक इंद्रिय की अवस्था, बे इंद्रिय की अवस्था, उसमें डेवलप हुआ है, वो डेवलप कंप्लीट है, वो पर्याप्त है। उस पर्याप्त के नाते जिसका जितना आयुष्य है, जिसको जितना प्राण मिलने वाला है, जिसको जी काया मिलने वाली है, वो सारी चीजें वन बाय वन जीव का जैसा पुण्य का उदय हुआ, जीव का जैसा जैसा नया समय आया, ऐसे एक इंद्रिय में से बे इंद्रिय में आया, बे इंद्रिय में से ते इंद्रिय में आया, ते इंद्रिय में से आगे चलता गया, पंचेंद्रिय तक आ गया। ये अवस्था आई, और ये अवस्था आने के साथ जब एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय चला, तो सबसे ज्यादा कंप्लीट सिचुएशन किसकी है? ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट सिचुएशन किसकी है? एक इंद्रिय की, बे इंद्रिय की, पंचेंद्रिय की। व्यवहार से देखने जाओ तो पंचेंद्रिय कंप्लीट है, क्योंकि इस पंचेंद्रिय में उसको मन भी है, शरीर भी है। और दूसरी चीज हम देखने जाए तो हर जगह पर हर किसी को जो कुछ मिला है वो कंप्लीट है, तो उसे कंप्लीट कहेंगे, यानी कि उसे सब कुछ मिला, इसके लिए कंप्लीट है। एक इंद्रिय अवस्था में उसको प्राण मिलता है, यानी कि चेतना है, उसको काया यानी पृथ्वी काय मिलते हैं, उसको आयुष्य, तो आयुष्य उसका नॉर्मली 10,000 ईयर्स, 22,000 ईयर्स, ऐसा आयुष्य शास्त्रकारों ने बताया है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ये आप किताब सुरक्षा चक्र पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। अभी सुनते हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये पढ़ोगे ना तो आपको ऑलरेडी इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जब जीव की रक्षा की बात आती है, क्योंकि 7वें भाग से लेके यदि हम यतना की बात करें, और यतना का स्वरूप सिर्फ कोई इंसान हो, यतना का स्वरूप, जैना का स्वरूप, यदि किसी की सहायता हो, और सहायता सिर्फ मानव की और जानवर की हो, कोई दुखी की हो या अस्पताल की हो या कोई गरीबों की हो, इतना यतना का स्वरूप नहीं हो सकता। यतना का स्वरूप भगवान ने अप टू बॉटम, अंतिम कहां पर आप रुक सकते हो वहां तक जाओ। आपका ज्ञान किस किस जीवों की रक्षा कर सकता है वहां तक आप पहुंचो। कितने जीवों की रक्षा कर पाओगे आप? पंचेंद्रिय जीव की रक्षा करनी है तो कुत्ते को नहीं मारना, पंचेंद्रिय जीव की सेवा करनी है तो उसको रोटी खिलाओ, गाय को घास खिलाओ, और जो भी पक्षी है उसको दाने खिलाओ। आपका धर्म पंचेंद्रिय की रक्षा का है। यदि बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय की रक्षा है, तो एक इंद्रिय की रक्षा का धर्म, वो धर्म सिर्फ पानी छान के पीना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी अड़गन नहीं पीना है, ये सारी चीज एक इंद्रिय में आती है। बेइंद्रिय की रक्षा करनी है, कोई चींटी है तो नहीं मर जाए, ऐसा ध्यान रखना है। वो देखते हैं कि मुझे कोई फिनाइल का, एसिड का कोई ऐसा पोछा वोछा लगाना नहीं है। यदि वहां पर ज्यादा है तो उसे जैना के पूर्वक करना है। छोटी छोटी सूक्ष्म जैना की बातें, जीव दया की बातें, हर जीवों को जीने का हक है। इसके लिए भगवान महावीर ने ओनली सेव लाइफ नहीं बताया, प्रोटेक्ट लाइफ बताया। जिंदगी की रक्षा करने भी हमें बताई कि जीवों की रक्षा करनी जरूरी है। जीव को तुम स्नेह करो, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाओ तो स्नेह में लिमिट आ जाएगी। रक्षा में जहां कोई दुखी हो रहा है उसके तरफ तुम्हारा इशारा, यानी कि तुम्हारी नजर जाएगी। स्नेह में लिमिटेड होगा कि ये दुखी है उसको दे दो, पर पूरे विश्व में जब आपको रक्षा करनी है तो आप सब जगह नहीं जा पाओगे रक्षा के लिए। लेकिन पर्टिकुलर आपकी लाइफ में जितने भी जो भी कंडीशन, जो परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को लेकर तुम रक्षा तो करोगे ही। अब रक्षा करने का मूल उद्देश्य यह था कि तुम्हें दुख नहीं चाहिए, इसके लिए दुख न देना। रक्षा करने की मूलभूत यात्रा हमें शांति से, सुरक्षित, खुशी से जीना है। इसके लिए अब मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्रॉब्लम आए, कैंसर आए, पैरालिसिस आए, किडनी फेल हो जाए, डायलिसिस हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा जीवन दुख के अंदर चला जाए, तुम्हारे परिवार तुम्हारे विरोध में हो जाए, तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाए, तुम्हारा शरीर जो तुम्हें साथ न दे। मैं नहीं चाहता हूं, तुम चाहते हो? भगवान भी नहीं चाहते, मेरी बात छोड़ो। गुरु महाराज खुद नहीं चाहते, इसके लिए गुरु महाराज ने लिखा
गुरु महाराज चाहते हैं कि भाई तुम सुरक्षित रहो। पंचेंद्रिय यानी कि षट काय जीव रक्षा रक्षणीय, तुम रक्षा कर सकते हो तो रक्षा करने का बल एकत्रित करो। और बल एकत्रित करना है तो फिजिकल पावर नहीं चलेगा, ऑलरेडी आईक्यू पावर, थॉट्स पावर, ज्ञान भी चाहिएगा, क्योंकि वो जीवों को जीने का हक है। उस जीवों को नहीं जाना तो तुम उनकी रक्षा कैसे कर पाओगे? उस जीवों को जीने का हक है कि नहीं है? उनका भी एक आयुष्य है कि नहीं है? उनके पास भी उनके जीवन के हिसाब से पूरा उनका कोई ऐसा व्यवहार है कि नहीं है? सब कुछ है ना। चींटी भी वो ऑलरेडी तुम छुओ तो भाग जाती है ना। एक मकेड़, छोटा सा मकोड़ा है, मकड़ी है, उस मकड़ी को तुम फूंक मारो तो भाग जाता है ना। एक छोटा मच्छर है, वो मच्छर को यदि तुमने उसको सहज हवा लगाई या हाथ लगाए तो उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? उसको भी जीना पसंद है कि नहीं है? हाँ, वो पीग है ना, बुढ़र बुढ़र सुअर भुंडरू, हाँ, उसको 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 आप समझाओ कि क्या वो गंदगी खाई रही हो क्या तू? ये गंदगी खाने की वजह क्या? मत खा गंदगी, अच्छा खाना खा। आपको उसके ऊपर दया आएगी कि ये गंदी विष्ठा क्यों खा रहा है भाई, ये कीचड़ में ये सारा गंदा ये खाने के क्या काम है तुझे? उसके सामने तुम घेवर रख दो, मिठाई रख दो, प्रेम से उसको खिलाओ, ले, लेकिन नहीं खाएगा। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने उसको कहा है विष्ठायाम इव सूकर, विष्ठायाम इव सूकर, ज्ञानी निमज्जति गाने मरा लगे मान से। ज्ञानी यानी कि ज्ञान का जब प्रसारण होता है, जब उसका जीवन बोधदायक बनता है, तो उसका ज्ञान उसकी पूरी सम्मान यात्रा को पूरी करता है, उसके जीवन को और विशिष्ट दिशा में ले जाता है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो फिर उससे के जीवन में हिंसा रहेगी। अब सुअर को आप समझाओ कि ये नहीं खाना, तो वो क्या कहेगा? मेरे लिए आई मिठाई है, तुझे जो खाना हो खा। तुम्हारा बोध, तुम्हारी समझ, तुम्हारा विवेक ये कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके जीवन में ये पसंद है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम दुखी मत होना, वो समझा रहे हैं, लेकिन तुम कहते हो कि हाँ हमें दुखी तो होना ही नहीं है। दुखी नहीं होने से दुख नहीं आता है कि दुख के रास्ते से दूर होके दुख नहीं आता है? आपको दुख नहीं चाहिए तो दुख का रास्ता ऑलरेडी कवर करना चाहिए ना, दुख के रास्ते से रिटर्न आना चाहिए ना। अब चलना है दुख के रास्ते पे और दुख चाहिए भी नहीं। एक ऐसी घटना हुई, हमने यहाँ आके कमाया क्या, एक आदमी जिंदगी भर पैसा कमाने में पीछे लग गया। उसको लगा कि छोटे मोटे खेल क्या करना, बड़े खेल खेल लेता है क्या, पैसा कमा लेते बड़ी तादाद में, रिचेस्ट मैन बन जाता है। तो उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, सीधा चला गया मैक्सिको और सीधा वहाँ जाके आउट ऑफ जाते हैं, समझ लेना लफड़ा कोई है, वहाँ पर जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो जुआ सारा मैक्सिको वो पूरे राउंड में वहाँ पर दाने डाल लेने वो क्यूब में ने, वो हारता गया हारता गया हारता गया, सब हार गया, बहुत कुछ हार गया। लास्ट में 1 रुपया बचा उसके पास, कुछ नहीं बचा। घर पे आया, सब कुछ गया, अभी पैसे के 1 ही रुपया और कुछ नहीं, करोड़ों रुपये गए। तो क्या ऐसा अभी हो गया तो हो गया, अभी ये क्या करेंगे? तो क्या इसका भी खेल खेल लेता है, अभी ये गया या ना गया क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी 1 रुपये की, इतना तो हार गए, तो इसमें बोला एक चांस तो और ले ले। हाँ, जुआरी का मन ही ये होता है। कल्चर जो होता है ना, वो कल्चर यदि पाप का बन जाता है ना तो शौक के कारण ही बन जाता है। कोई संस्कार यदि पाप के है तो वो शौक के कारण है, यदि वही चीज संस्कार यदि शौक नहीं होता तो पाप नहीं बनता। जुआ कौन खेलता है? गरीब खेलता है, श्रीमंत खेलता है? सुखी खेलता है। सुखी को पैसे की आवश्यकता है, फिर भी क्यों खेलता है? ये बड़े हाथियों की गेम है, MCX ने वगैरह, किसकी? हाथियों की गेम है। अब कोई छोटा आदमी एंटर होता है ना, सीधा महीने का 5,000 भी नहीं कमाता, 15,000 नहीं कमाता, 5 लाख रख के जाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, परिवार वाले दुखी। ये सारी चीजें कोई मतलब वगैरह की है ना। अब यहां पर जब ये वहां गया खेलने के लिए, वो जीता, 1 का 100, 100 का 10,000, 10,000 का 50,000, 50 का लाख, लाख का करोड़। वो तो खुश हो गया, लेकिन लाख कमाए तो लाख रख दिया, 10 लाख कमाए तो 10 लाख रख दिया, 1 करोड़ कमाए तो 1 लाख करोड़ कमाया रख दिया, वापिस हार गया। घर पे आया, घर पे आया और घर पे आके बोला कि 1 रुपया हार गया मैं। वो ऐसा नहीं बोला कि करोड़ हार गया मैं। क्या लेके गया था वहां? क्या लेके आया? मानव जीवन में क्या लेके आए आप? क्या लेके जाओगे? तुम्हारे साथ रहे ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, तुम्हारा अपना हो ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, तुम्हें संतोष हो ऐसा कोई आयोजन, ऐसी कोई दिशा पे, यात्रा पे निकलो। जुआरी हारता ही गया, ऐसा जुआ हम खेल रहे पुण्य का।
हमारे जीवन में हमें अवसर मिला है, जिसको अवसर नहीं मिला है उसके जीवन की तो बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, अवसर आपका पुण्य का उदय होता है तो ही मिलता है, और परम पुण्य का उदय होता है तो वो अवसर फलीभूत होता है। अवसर मिला यानी चांस, और फलीभूत होना यानी कि चांस की वैल्यूज की आपने जो चांस मिला था उसकी वैल्यूज की, तो आप महत्वपूर्ण यानी कि पुण्यानी बंधु पुण्य आप डबल प्लस में हो। और ऐसा हुआ है, एक छोटा बच्चा, उसकी माँ उसको पालीताना पूजा कराने के लिए ले गई। अब बॉडी में पूरा पस, उसकी बॉडी रक्तपित्त जैसी थी, और डॉक्टर ने बोल दिया कि बॉडी में ऐसे कोई रेजिस्टेंस पावर है नहीं कि वो लंबा समय खींच पाए, वो मर जाएगा ये बच्चा, थोड़ी ही उम्र है उसकी, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब उसने सब तीर्थों में उसकी पूजा वगैरह करानी शुरू की। अब जब भी मंदिर में जाते ना तो पहले तो उसको एकदम क्लियर कर देते, पूरा पैक कर देते कि भाई आसातना नहीं हो। तो भी छोटे मोटे भगवान की पूजा कराते, तीर्थ यात्रा पे लेते, आसातना नहीं हो ऐसे कर लेते। दवाइयाँ देनी शुरू की। वो छोटा 6 महीने का और आयुष्य उसका 2 साल या 12 महीने का, ज़्यादा नहीं। लेकिन उसकी मदर वो घूमने लगी, ये सही किस्सा है। उसकी मदर उसके वहाँ उसको सब जगह लेके गई, महाराज साहब के यहाँ वास्केप कराना, महाराज साहब से मंगलिक सुनाना, तीर्थ यात्रा पे ले जाना, उससे वहराना करना, सब वो बैठा रहे करे। अब देखने जाओ तो उसकी माँ को पता था, किसी ने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। दुख के समय में भी आपका कोई पुण्य का प्रकाश, पुण्य जागृत होगा ना, तो कोई आपको धर्म कराने में सहायक बनेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई धर्म पे स्थिर कर पाए। पॉसिबल ही नहीं है, सब पाप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ कि आपको धर्म की प्रेरणा करे, संसार में ऐसा व्यक्ति बताओ कि धर्म की प्रेरणा मिले और वो उस चीज को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। क्यों? पुण्य का उदय नहीं है। जो पुण्य है ना वो डुबाने वाला है, मारने वाला है, खत्म करने वाला है, जलाने वाला है। पुण्य है लेकिन मतलब नहीं है इस पुण्य का। यहां पर उसकी मदर जब उसको सारी पूजा पाठ कराती थी तो उसके मन में एक ही भावना थी, आज उसका पुण्य नहीं है, अगले भव में तो उसका पुण्य होगा ना। आज मेरा कर्म ऐसा है कि मेरा बेटा है, लेकिन उसको अभी 2 साल में मरना ही है, तो अगले भव में तो उसे ऐसी कंडीशन ना मिले। वो मां का दिल धर्म दृष्टि और आत्मदृष्टि से विकसित हुआ कि भाई उसका भविष्य निर्मित होना चाहिए, उसका भविष्य सुवर्ण होना चाहिए, भविष्य में उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज तो ये सारी तकलीफ भुगत रहा है, अब अगले भव में ऐसी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मां उसके बेटे का नया भविष्य देख रही है। यहां पर शास्त्रकार ये कहते हैं कि तुम्हारा जो पुण्य है मानव जीवन का, तुम्हें शायद कोई कष्ट पड़ा है, दुख पड़ा है, बचपन में बीमारी आ गई है, फिर भी तुम्हारा यदि कोई अच्छा भविष्य निर्मित होने वाला होगा ना, तो कोई आपको धर्म में स्थिर करने वाला मिलेगा। यानी कि धर्म स्वीकारना बहुत कठिन है, धर्म करना कराना वो इजी है, हो जाएगा 2, 4, 6, 12 महीने में या कुछ समय के लिए। लेकिन उस धर्म में स्थिर रहना ना, आफ्टर ऑल वेरी हार्ड, बहुत कठिन है। और कठिन चुनौतियां मजबूत लोगों के लिए होते हैं, हार्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के होते लिए होते हैं ना, सामान्य लोगों तो होता नहीं है। आपका पुण्य आपके लिए क्या है, आप कुछ लेके जाने वाले हो या नहीं। 1 रुपया वो हार के आया, ये भाव हार जाएंगे अपन, ये जीवन हार जाएंगे अपन। यानी कि पुण्य जितना मिला है उसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यहां ज्ञानियों ने कहा कि आपकी अनुकूलता है, आपकी बल, आपके अंदर बल है, आप हकीकत में समझदार हो, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि मुझे जो पसंद है ऐसा ही जीवन दूसरे को भी पसंद है। मुझे सुख चाहिए, मुझे हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा सर्व जीवों को सुख देना है। सुख देने के लिए आपसे कोई चीज नहीं मांग रहे कि आप पैसा दे दो, आप राशन दे दो, आप दवाइयां दे दो, कुछ नहीं मांग रहे। हम क्या कुछ दे रहे हैं? हमने कुछ दिया आपको, लेकिन श्रेष्ठ सुख कौन सा मिल रहा है? आत्मा को पावन बनाने का, समझदारी का, जीव को स्थिर बनाने का सबसे बड़ा सुख ये है। बाकी साधु क्या दान देता है कोई, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभयदान। संयत जीवन यानी अभयदान। और संयत जीवन को सम्यक जीवन बताया, और सम्यक जीवन यतना वाला जीवन बताया। और वो यतना सटकाई की करनी है, और सटकाई की यतना छोटे छोटे जो जीव है जो आप देख नहीं सकते, ऐसे जीवों को आप नहीं देख सकते, इसके लिए श्रद्धा का स्तर बताया। आप बिलीफ सिस्टम में आओ, आप भगवान के वचन को स्वीकार करो, भगवान के ऊपर प्रेम करो। मेरे केवल ज्ञानी कभी कुछ कह नहीं सकते गलत चीज, और कभी गलत अनंत काल के बाद हो नहीं सकता। ऐसी भावना के साथ हर आज्ञा को दिल से चाह के अंतिम श्वास तक कष्ट सहन करके भी पालन करना पॉसिबल है कि नहीं है? सिंपल बात है, आप दुखी हो हमें पसंद नहीं है,
अब आप बताओ, आप दुखी रहो तो घर वाले को पसंद रहेगा? अच्छा, आप दुखी हो ऐसा भगवान को पसंद नहीं, इसके लिए भगवान ने ये बात रखी। आपके पास यदि समझदारी का कोई योग है, यदि आप समझ सकते हो, आपकी अनुकूलता है, आप रक्षा दे सकते हो, तो आपका पहला कर्तव्य यह बनता है कि मुझे सुख का रास्ता अपनाना है, फिर उसमें चाहे कुछ भी हो जाए मैं चलता रहूंगा, मैं स्वीकारूंगा। सुख के रास्तों पर सुख पाने की इच्छा होती है तो वो सुख के रास्ते पर चलने वाला वो सारी चीजों को सहज तरीके से अपनाता है। आपको दुख नहीं चाहिए ना, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको हारना नहीं है, इसके लिए आप समझदार हो। आपने क्या सोचा, वो करोड़ रुपया कमाया था, कर जाना चाहिए ना वापिस, क्यों कमाया? लेकिन पाप का नतीजा यही होता है, वो बार बार पसंद आता है। हिंसा का भाव यदि आ गया दिल में तो हिंसा करते वक्त हम आगे निकल जाएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पाप को ऑलरेडी ज्ञानियों ने आग कहा है और वो आग में जलने वाला बार बार जलता रहता है लेकिन बाहर नहीं आता है। पाप इतना पसंद है कि कंट्रोल करना चाहते तो भी नहीं होता। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अज्ञान यानी कि आपके अंदर छिपी हुई पाप वृत्ति की प्रॉब्लम। मन इतना कमजोर क्यों कि उसे वो पाप पसंद ही आता है? मन इतना कमजोर क्यों कि वो कमजोर जीवों को सुरक्षा नहीं दे सकता है? मन इतना कमजोर क्यों कि इसके हिसाब से वो अपने ही पैर पे कुहाड़ा मार के दुखी होता है? कभी देखा है ना वो चित्र, वो एक पेड़ की शाखा पे बैठा है, ब्रांचेस पे, और उसके ऊपर ही कुहाड़ा मार रहा है। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? पेड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति वो कुहाड़ा मार रहा है, मानना? ब्रेक वगैरह की गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? क्यों? लिफ्ट के अंदर 10वें मार्च से नीचे आना चाहिए कि डायरेक्ट जंप लगा के ऊपर से टेरेस पे से नीचे आना चाहिए? समझदार को इशारा काफी। आपकी समझ संसार की है और इसके लिए आपको अच्छा लग रहा है। धर्म की यदि समझ आ रही है तो समझ लेना कि दादा गुरुदेव के भरपूर आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि उन्होंने जब लास्ट मोमेंट पे 7वें भाग में संयत पद में जब अंतिम पड़ाव में जब आ रहे, 71 रनिंग 78 साल की उम्र जब उनकी चल रही है और ये जब लिख रहे हैं तो उनका लिखना पूरा जगत के सर्व जीवों को कल्याणकारी कैसे बने उस बात को उन्होंने यहां पर जाहिर किया है। त्राण रक्षण, त्राण सर्व प्राणी नाम त्राण, हर शास्त्र के स्टेटमेंट दिए। जब संयत का स्टेटमेंट दिया ना, ऐसा ये पंचेंद्रिय जीवों का रक्षा का यानी सटकाय रक्षा रक्षणीय, ऐसा सर्व परिणाम त्राण सर्व प्राणियों का आप जतन कर सकते हो। अलग अलग व्याख्याओं से बताया है। उसकी मां वो दुखी है कि सुखी है? मां उसके बेटे को हर तीर्थ पर, हर भगवंत के पास, हर क्रिया के अनुष्ठान में ले जाती है। उसकी मां ऑलरेडी समझदार है, यानी कि सुखी है कि दुखी है? हाँ, मां सुखी दुखी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिसको जैन दर्शन पसंद है ना, वो संस्कार से दूर नहीं होते। परिवार में यदि आत्मा की चिंता हो, परिवार में यदि उनका भविष्य निर्मित करना हो और परिवार में वो व्यक्ति दुखी ना हो, यदि ये सोच हो तो परिवार में सबसे पहले जैन कुल मिला हो तो जैना हो या ना हो? हाँ, जैना हो या ना हो? छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, ठंड का माहौल है, थक जाता है और रात रात केसर दूध पी लेके, कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं तो थोड़ा बहुत कचलता है, आलू प्याज वगैरह जमीन का, इसमें कोई इश्यू थोड़ी है। बाहर आया तो थोड़ी वैक है। मिथ्यात्व का रूप देखो तुम, अज्ञानियों के वचन देखो तुम, भगवान से उसे लेना देना क्या है? मूर्ति से लेना देना है, मंदिरों से लेना देना है, या तो समाज से लेना देना है। भगवान की आज्ञा से थोड़ी लेना देना है। सिस्टम क्या बन गई? दुनिया बाहर जा रही है, हमें बाहर जाना चाहिए। वहां फिर उसे वहां जो खाना पीना रहना करना सब चेंज हो जाता है। कोई पता नहीं चलता कि उसका ये जन्म किस हिसाब से मिला है और उसका ये पुण्य का उदय क्या हो रहा है। आपका पुण्य का उदय है, इसके लिए कोई आपको प्रेरणा करने वाला है आपके आत्मा के लिए, और आपका पुण्य का उदय फलीभूत है, इसके लिए वो प्रेरणा आप स्वीकार करोगे कि मुझे ये पाना है। क्या लग रहा है, हार है या जीत है? हाँ, लग क्या रहा है? कोई है आपको बैलेंस यानी कि स्टेबल करने के लिए? आपको लग रहा है कोई वचन ऐसा है जो आपको अपने बल में यानी कि आप अपने आप में निर्मित कर सको, बल आपकी कोई नई शक्ति विकसित सके, ऐसा लग रहा है आपको? आपको दुखी होना है कि नहीं होना है? सीधी बात यह है। नहीं होना है तो आप बताओ कि कब नहीं होना है? अभी नहीं होना है, जुवानी में नहीं होना है, बुढ़ापे में नहीं होना है, मरते वक्त नहीं होना है? कब दुखी नहीं होना है? दुख तो आएगा। आप ऑलरेडी डिसाइड करो कि कौन से लेवल पर, कौन सी एज में मुझे दुख नहीं चाहिए।
20 साल के अंदर दुख नहीं चाहिए, 40 साल के अंदर नहीं चाहिए, 60 साल के अंदर नहीं चाहिए, 60 और 80 साल के अंदर नहीं चाहिए। कब दुख नहीं चाहिए? हाँ, दुख कब नहीं चाहिए? कभी नहीं चाहिए हमें दुख। तो आपको कभी दुख चाहिए नहीं है। भगवान ने तो दुख सहन किए, तो थे अवतारी हुआ रहा थी। हाँ, अतरा होशियार हुआ रहा भगवान ने 100 तो ओपरे कोई नहीं, ओपरे नहीं आना सही है क्या? आपको कभी नहीं चाहिए दुख, और पॉसिबल है क्या? हाँ, आप बोलोगे कुछ भी हो जाए, हम तो यहाँ पर 120 की स्पीड में 150 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, ब्रेक नहीं हो तो क्या फर्क पड़े, लोग खिसक जाएंगे यहाँ से। कोई खिसका नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राम बोलो वही राम हो जाएगा उसका। गाड़ी तो हम 150 की स्पीड में ही चलाएंगे। चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? क्यों दुख आता है? ज्ञान यहां हमारी रक्षा करता है। दुख नहीं चाहिए हाँ या ना? नहीं चाहिए हाँ या ना? बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ पाना है तो बलिदान देना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, हर चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि अज्ञान के नाते अनंत काल चला गया, अनंत काल में सुख की चाहना थी, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे सुख चाहिए, इसके लिए आज थोड़ा सुख मिलता है, समाज का मान सम्मान का, किसी ने 2-4 बात आपको अच्छी बोल दी, ये सारी चीजें इतनी पसंद आती है, अपन तुरंत एक्सेप्ट कर जाते हैं, चलेगा कोई नहीं। और राग भाव जब आता है ना, तो बेटे बेटियां, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, सबके लिए हम उसको अच्छा लगता है, उनको संभालना है, उनको कैसे सुरक्षित रखे, उस भाव के कारण कोई भी पाप हम अपना लेते, कोई भी पाप, कोई सोचते नहीं, कोई सोचते नहीं। और जब जाना है तब हाँ, कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, पापनी पोटली बांधी। कूट कपट माया चलता है ना। भेगू करेलू खूब संभाळ्यू, आवी कालनी आंधी, आवी कालनी आंधी। इकट्ठा तो किया ही है, वो तो फाइनल है, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें इकट्ठा किया हुआ कोई बोले की करने का है, कोई मजो नहीं है, कोई बिजनेस तो हाल तो नहीं है, तू बोले यूज व्यवहार हो देख जे तू। आप जो बोल रहे हो, जो रिएक्शन दे रहे हो ना, वो चीटिंग है। अतरू भेड़ू की तो वो नहीं देखी जे, बिजनेस तो कोई है नहीं, इकट्ठे बाजार में कोई मजो नहीं है, तो छोड़ो जाओ ना कुंते। हर साल वही बोलते, हर साल यही बात चलती है। कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, भेगू करेलू खूब संभाळ्यू। जब वो कर्म का उदय आया आई कालनी आदि, समय आपका अभी पक गया, आपको नहीं रहना यहां पर। कम ऑन, नेक्स्ट नए भाव में चलो। अब जितना भी बुरा भाव था, गलतियां थी, वो सारी गलतियों को भुगतने के लिए नई दुनिया है। इसके लिए जो दुनिया दिख नहीं रही है दुख की, जिसका नाम है नरक, जो दुनिया दिख नहीं रही है स्वर्ग की, अनेक पुण्य के नाम पर जो स्वर्ग है, इसके लिए हमारा योग, हमारी सोच भी नहीं बनती। इसके लिए यहां कोई पाप करे तो उसका कोई नतीजा होता है? यहां कोई पाप करे उसका कोई नतीजा है या नहीं है? पाप का फल है या नहीं है? है तो कहां है? एक आदमी ने जिंदगी भर पाप किए, हर 8-10 दिन में किसी को मारा, लूटपाट की, हफ्ता लिया, चिटिंग की, किसी को केस में फंसा दिया, जानबूझ के उसके ऊपर उसको बेईमान किया, बेइज्जत किया, सब कुछ किया उसने। वो आदमी मस्ती से 50, 60, 70 साल टेस्ट से जिया, अच्छी तरह जिया। और कोई आदमी कम पाप करता है, वो भी जीता है। उस दोनों को मरना है तो दोनों की दुनिया एक होगी कि अलग होगी? किसने सोचा, किसने तय किया अलग होगी? हाँ, तय किसने किया? ये सारा ऑर्डर सिस्टम रिमोट कर्म के ऊपर है। क्योंकि जो कर्म है, जो क्रिया है, जो बोना है, वो सबका रिजल्ट है। 24 घंटे का रिजल्ट है। आदमी सोता है तो 8 घंटे सोते हुए भी उसका मन जागता है, इसके लिए उसका भी रिजल्ट है। यानी कि मन के ऊपर जितने भी विचार सवार हो रहे हैं, वो सारे के सारे काउंटडाउन हो ही रहे, उसका जवाब तो देना ही है, क्योंकि भगवान भी इस प्रोसेस से निकले हैं। तो यहां पर जब आपको सुख चाहिए ही चाहिए और दुख नहीं चाहिए, तो आप जो चाहते वो पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबल वो रास्ता क्यों ना अपनाए? कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, भेगू करूले खूब संभाळ्यू, आवी कालनी आधी। रोते रोते ही जाना। जिंदगी तो रोने में निकाली, अब तो थोड़ा हंसा करो, यानी कि धर्म में जुड़ा करो। हाँ, देखना आप, जैसे आपका समय जाएगा ना, ज्ञान के बिना, चिंतन के बिना,
समझदारी के बिना, धर्म की भावनाओं के बिना, उस टाइम सारे पाप करीब आ जाएंगे। प्रोटेक्शन कब तक? जब तक आपने वो कोई बख्तर पहना है तब तक। बख्तर निकल गया कि सीधा फायर करेगा, आदमी मर जाएगा। मिलिट्री को ऑलरेडी जो कॉस्ट्यूम देते हैं, उसको जो ऑलरेडी ड्रेस देते हैं, उस ड्रेस में ऑलरेडी कहीं भी गोलियां बारूद कुछ भी हो तो उसकी सेफ्टी होती है। नॉर्मली भी आप हेलमेट पहन दो तो भी सेफ्टी होती है ना। धर्म सुरक्षा कवच है, धर्म रक्षा कवच है, धर्म आपका साक्षात्कार है, आप कौन हो वो है। तो जो धर्म करता है और धर्म करने के साथ जो जुड़ा है, उसे इस संसार में उसको ये सारे दुख नहीं लगते। उस माँ ने 2 साल उसका बेटा इस पृथ्वी पर यानी कि इस जगत में रहा और उसको धर्म कराया, और धर्म करा के नए भाव में जहां गया होगा 2 साल उसको पता था कौन सा धर्म किया मैंने, उसको पता था क्या किया मैंने। वो अननोन पर्सन था ना, उनको तो ज्ञान नहीं था ना। लेकिन उसको जो परमात्मा का स्पर्श कराया, तीर्थ यात्रा कराई, उनके हाथों से सुपात्र दान कराया, ये छोटे भी सत्कार्य उसके जीवन में आगे काम लगने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी बुरे कार्य है वो भी काम लगने वाले हैं, काम सामने आने वाले हैं। बुरे सही का अंदाजा लगाने वाला वो इस जीवन को समझ सकता है। जीवन एक बार मिले या 1000 बार मिले, जीवन अच्छा मिले या बुरा मिले, जीवन कम आयुष्य का हो ज्यादा आयुष्य का हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके जीवन में आप कितना बेस्ट बना सकते हो वो जरूरी है, जरूरी है। ये है, हारने वाले बहुत है, जीतने वाले की कमी भी नहीं है। आना चाहिए जीतना, जीतने की ख्वाहिश हो तो पूरी गेम सेट हो सकती है, बाकी नहीं। और जहां जहां भगवान को भी ये सारे उपद्रव पूर्व हो में आए थे तो वो हारे। एक पाप उसके सामने हजारों हजारों भवों के नए दुख। एक पाप के सामने 18 पापस्थानक उसकी एक सजाएं आती है। पहले प्राणातिपात, उसकी 5-6 गाथाएं सजाए की। उसमें लिखा है, मार कहता दुख होवे मारे किम न भी होए। मर जाने अटेका गांव में गए तो भी वो आदमी को दुख होता है कि नहीं होता है? कड़क भाषा से भी आदमी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो वो सही में उसको मारे तो कितना परेशान होगा। एक बार क्यों कर्म, एक बार जो हिंसा की ने उसका नतीजा 10 सहस्त्र सहस्त्र लक्ष सहस्त्र कोटि, 10 बार 100 बार 1000 बार लाख बार करोड़ बार वो भुगतना पड़ता है, जब तक वो रिटर्न ना आए, प्रायश्चित ना हो तब तक। इसके लिए संवत्सरी, इसके लिए प्रतिगमन, इसके लिए सामायिक, इसके लिए चौबियार, इसके लिए जमीन का त्याग, ये सारे व्रत नियम बताए। पूजा में कोई नियम नहीं बताया। इसके लिए पूजा आसान है, इसके लिए सब करते हैं। बदलाव कहाँ है? भगवान को कहवा तो आवे कौन? वो तो बावसी अटे बैठा तो हैंग क्या અને અટે કે તો એકબીજા હોમે મોઢું ભાળેगा આપણે करनू पड़ी, तो थे कीधु थारे करनू पड़ी गया। सबके मन की बात यहाँ आती है और संसार का स्वरूप इसके लिए आती है। और भगवान ने जो बात कही है उस बात को लेके यदि जिन जिन लोगों ने अपनाया है और जिन लोगों ने नहीं अपनाया, उसका नतीजा यहाँ पर आ रहा है। बात गलत हो तो आप प्रूफ करो, आप डिबेट करो, आप लॉजिक बताओ। गलत बात हो तो कोई इकट्ठा करने वाला राजा महाराजा चक्रवर्ती, वो इकट्ठा करने के बाद वो मर गया तो क्या उसकी सदगति हुई? क्यों नहीं हुई? एक चक्रवर्ती राजा महाराजा, उसका जीवन यदि ये सारी व्यवस्थाओं में था, राज्य रक्षाओं में था, युद्ध में था, मारामारी में था, इकट्ठा करने में था, वो मर गया तो याद नहीं करते हैं, कहां गया होगा। लेकिन जब उसने संस्कृति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की और खुद धर्मवान बने तो उसका इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। राम को राजा कहा, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान भी कहा। 14 साल नहीं गए होते तो भगवान नहीं बनते। तो उसके पहले जो दशरथ महाराजा, उसके पहले किष्किंधा, जो रामायण की सारी हिस्ट्री है रघुवंश की, हाँ रघुकुल, तो रघुकुल की सारी हिस्ट्री में कोई राजा याद नहीं रहा, कोई अमर नहीं बना। अमर कौन बना? राजा था इसके लिए कि त्याग किया इसके लिए? सीधी बात है ना। अब आपका जितना भी इकट्ठा किया है ना, वो सारा बोझ आपको आगे मिलेगा। बोल बेटा, किसके लिए इकट्ठा किया, किसके लिए चीटिंग की, क्यों इतना कम माल भेजा था, क्यों इतना तूने नोट में चीटिंग की थी, क्यों बैलेंस में सेट किया था, क्यों बिल में चेंज किया था, ये सारी सिस्टम वहां सेट होने वाली है। सुख में सब हाथ है, पाप में दुख में कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिले। और जब भुगतने का समय आएगा, अब खाली है ना, एक नॉर्मली है ना, परिवार को ड्रामा के लेवल पे ले जाओ। परिवार को अब बोल दो कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है,
मुझे बहुत परेशानी है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, वीकनेस है। घर वाले बोले डॉक्टर को बताऊँ, हमारे डॉक्टर ने नहीं बताऊंगा, डॉक्टर को बताऊंगा और नई दवाई लेगा, परेशान होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं तो यहाँ सोया ही हूँ, आप यहाँ रहो, 1-2 घंटा अच्छा लगे, तीसरे घंटे सब काम पे लगेंगे, हमारे घर का काम बाकी है, वो दुकान का काम बाकी है, वो जानो। अब अकेले हो जाओगे, अपने आप पता चलेगा कि जब तक ये शरीर था, जब तक अनुकूलता थी, जब तक सब चलता था, तब तक सब साथ में थे। जैसे हम अकेले हो गए, ऐसे सब अपने आप बिखरते गए, अपने आप बिखरते गए। और कई बार तो ऐसा होता है, आपने पूरे संसार के लिए सब जिम्मेदारी उठाने के बाद सारा पाप, धर्म का अवसर मिला नहीं, धर्म किया नहीं, पाप कोई कम हुए नहीं, समझदारी आई नहीं, क्योंकि समझदारी पूरी मैनेजमेंट में थी, संभालने में थी। जब अंत समय में 2-2, 3-3, 5 साल तक आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपको रात को खांसना, आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल पे ले जाना, खाने के लिए ऑलरेडी वो नली लगाना, टोटी लगाना, ये सारी सिस्टम में आप परेशान थे। घर वाले भी कहेंगे अब छूटे तो शांति। होता है कि नहीं होता है? कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, पापनी पोटली बांधी, भेगू करेलू खूब संभाळ्यू, आवी कालनी आधी, आवी कालनी आधी, चेतन रे रड़ता रड़ता जाऊ પડશે કોઈ નહીં સંગાત, છોડી જવાનું તન ધન પરિવાર। પાછી ગાઓ તો અચ્છું લાગે પણ છોડવાનું અચ્છું नहीं લાગતો। ઓથે બોલો ને ગાઓ તો અચ્છું લાગે, છોડવાની વાત तो नहीं करनी क्या। और शरीर धन्य बनावा वास्ते और पे आराधना में जुड़ना जरूरी है। और फाइनल है यहाँ पर, अभी हम बात करते हैं स्थूलिभद्र सूरी महाराज की। स्थूलिभद्र महाराज यानी कि स्थूलिभद्र राजकुमार, और जब वहां से निकलते हैं, भैया उसको तलवार दिखाते लहू की। कोसा समझती है कि ये सारे ड्रामा है, ये हजारों बार लोगों ने उसको बुलाया है, 12 साल से लोग उसको रिक्वेस्ट कर रहे चलो यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना, फिर भी वो निकले नहीं। अब परिस्थिति यह है कि वो नहीं जा सकते यहाँ से, उसको यहाँ लगाव है इसके लिए, और ये लगाव के कारण वो जा भी रहे तो आ जाएंगे। पूरा पिक्चर ये बना कि बदला लेना है, स्थूलिभद्र को लेके साथ में जाना, भाई श्रीयक को। कोसा सोच रही है कि स्थूलिभद्र नहीं जा पाएंगे, स्थूलिभद्र क्या सोच रहे किसी को पता ही नहीं, दोनों अपने अपने हिस्से की बात सोच रहे। स्थूलिभद्र वहां से निकल गए, पीछे वो घूम रहा है, भैया बोल बोल तो सही, अभी कोई देख लेगा तलवार तो पता चलेगा कि दोनों भाई की लड़ाई हुई, क्या हुई पता नहीं चलेगा, कोई अलग तड़क से बात करेगा, तू बताओ जवाब दे, करना क्या है। वो वहां से निकल गया, स्थूलिभद्र सूरी ले लिया, स्थूलिभद्र सूरी यहाँ से वहां से निकल गए। और जब निकल गए और निकल जाने के बाद मां जब पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन वो दूर चले गए और वहां रह गए। अब यहाँ जो कोसा है वो भी खड़ी है, वो दूर से देख रही है, भैया है वो भी दूर से देख रहा है, और वो किसी को मुड़ के नहीं देख रहा है। 12 साल तक जो सारी विचारधारा थी वो पूरी बदल गई। किसने बदली? संसार, संसार के स्वरूप में। क्योंकि एक पिता की मौत का मूल कारण उसका बेटा हो सकता है, हो सकता है। कर्म का जब परिवर्तन आता है ना, तो सारी घटनाएं अपने आप निर्मित हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ता है। आप जितना भी संसार को समझ लो, इस दुनिया में जो भी होशियार आदमी है, जितना भी मैनेजमेंट पावरफुल है, वो कभी भी इस संसार को समझने के बाद भी कर्मों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कर्म किसी को पता नहीं है, ना भगवान को भी पता नहीं, भगवान के पूर्व होने उनको पता नहीं था, भगवान के नए भाव में भी साधना करने गए तो पता तो था, लेकिन उनको इतना पता था कि कर्म से मुक्त होना है, इसके लिए कर्म से मुझे याद करनी पड़ेगी। तो जो संसार को समझ सकता है वो भी हार जाता है, क्योंकि कर्म को न समझा, इसके लिए वो हार गए। दोनों पीछे देख रहे हैं कि कब वो मुड़े, यानी कि वो जा रहे हैं देख रहे हैं, और वो पीछे नहीं देख रहा है। और उसकी वजह यह बनी कि उनको ज्ञान हो गया कि एक मेरा भाई इस पिता को मारने की वजह से मेरे राज्य है और राज्य व्यवस्था है, तो अभी इस संसार को ऑलरेडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे निकलना है। त्याग का बल निर्मित करने के लिए कोई नहीं चाहिए, त्याग के लिए यदि आप तैयार हुए हो तो कोई बहाना भी नहीं। स्थूलिभद्र जी जितने सुखता में रहते थे, सारी अनुकूलता खाने पीने में, रहने करने में, सब तरह की अनुकूलता फैसिलिटी में रहते थे, उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, एक ही बात सोची, अनित्य है सब, ये सारी चीजें फ्रॉड है, अब इसका तो काम ही है। 12 साल जो कुछ उन्होंने पाया था, 12 साल में
इतनी एक ही मिनट में चाहिए, एक मिनट में कर दी। तलवार देखना और निकल जा। वो सर सोचते रही, बोल तो सके नहीं, वो उनको तो कॉन्फिडेंस था, वो तो वापिस आएंगे। ये भ्रम है सारा संसार का। मूसा का भ्रम था कि वो वापिस आएंगे। शेयब का भ्रम था कि वो मेरा भाई ऑलरेडी बदला लेने के तैयार हो जाएगा, इसलिए वहां आया था। कि दोनों का भ्रम पर वो ऐसे ही समझ रहे कि हम सोचते वही होगा, जाने जैसे तुम सोचते वो कभी होने ही वाला है। इसके लिए सोचो ही मत ऐसा जो ना हो। आपकी बारी आने वाली नहीं है जो आप चाहते हो। इससे अच्छा ऐसा सोचो जो धर्म से रिलेटेड, जो ज्ञान से रिलेटिव ऐसा सोचो, कर्म से रिलेटिव ऐसा सोचो। परिस्थिति ये बनी कि वो चले गए और ये लोग भ्रम में रहे। वो सोचते कि आएंगे आएंगे, और वो इंतजार करती रही कोसा। और जब कोसा ने इंतजार करते करते दूर से देखा, क्योंकि स्तुली मतलब महाराज बन गए थे, स्तुली मतलब स्तुली जी बन गए थे। वहां गए, वहां जाने के बाद स्वयं उन्होंने ड्रेस पहन लिया। क्या मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, इस संसार की व्यवस्था से मुझे ऑलरेडी बाहर निकल जाना है, अभी संसार की व्यवस्था में मुझे नहीं रहना। तो मेरे जीवन में मुझे अब अच्छे से अच्छी संसार के स्वरूप से मुक्त होने की साधना है। किसी को बुखार ज्यादा आया है और डॉक्टर बोले कि नॉर्मल फूड लेना, दूध खिचड़ी लेना या नॉर्मल खाना खिचड़ी जो भी हो वो लेना, और वो बोलेगा नहीं मां तो हिंदू खाना है, बुखार बढ़े कम नहीं होता। संसार में रहा हो वो सोचे कि संसार अच्छा नहीं है, संसार में रहना नहीं चाहिए, बैठो क्यों भाई। आपको जो सोच बन रही है वो आज खत्म ना हो, चलो चलेगा, लेकिन ट्राई तो करो कि जीवन में साधना का मार्ग अपनाना है, पाप रहित जीवन मुझे अपनाना है, वो तो ट्राई करो। वो नहीं होता है क्योंकि पाप का फल पता नहीं है, इसके लिए वो धर्म भी ढंग से नहीं कर सकता। क्या पाप का फल पता नहीं है, इसके लिए धर्म भी ढंग से नहीं कर सकता है। इसके लिए धर्म क्रिया में जुड़ा हुआ वो जीव अज्ञान के नाते जुड़ा है, जैसा धर्म क्रिया खत्म होगी अज्ञान के नाते मस्त जीवन जीना शुरू कर देगा। पाप का कोई माफ नहीं है। देखो धर्म कब गहरा जाता रहता है, लोग भयंकर होते हैं तब जाता है। बाकी तो जिसके पास 1000 करोड़ है उसको पैसा चाहिए कि शांति चाहिए, पैसा चाहिए कि शांति चाहिए। आप सोचो कि आपको धर्म पसंद है तो आपको सही में आपको धर्म चाहिए कि धर्म की शांति चाहिए। आपका मैं तो लॉजिक दे रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ कि जिसके पास हजारों करोड़ है वो समझ सकता है कि कुछ नहीं, अभी तो इस जीवन को धन्य बनाने का रास्ता खोजना ही पड़ेगा। 50 साल तक मैंने संसार से, समाज से, दुनिया से लिया है बहुत कुछ, अब मुझे ऑलरेडी मेरे जीवन को धन्य बनाने के लिए कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे पुण्यशाली है रास्ता अपनाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अंतर मन आराम से बैठते हैं तो सोचते रहते हैं यार ये जीवन तो नहीं है, तो भगवान ने भी सारा किया, चक्रवर्ती ने भी सारा किया। तुलिभद्र जी क्या करके बैठ गए, और क्या करके ऐसा बैठ गए कि उन्होंने पहले अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जागरूक किया। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में जितने साल के जितने भी संस्कार है संसार के, वो सारे संस्कार मुझे खत्म किए। इतनी अपनी आत्मा को क्रांतिकारी बनाई, इतना अंदर जज्बा आया, इतनी अंदर चेतना जागरूक हो गई कि अब कुछ भी हो जाए मेरा ये जीवन श्रेष्ठ, प्रतिदिन श्रेष्ठ बनता है। और वो रिटर्न अब ब्रह्म में जीने वाले तो ब्रह्म में ही रहते हैं ना। आपकी सोच जो बनी है ना उससे आप नहीं छूट पाओगे तो भगवान भी आपको छोड़ नहीं पाएगा। फिर से आपकी जो सोच है उससे आप जीते रहोगे तो वो सोच आपकी रहेगी, भगवान भी बदल नहीं पाएंगे। आपको यदि आपकी सोच बदलनी है जिसका नाम उपादान है तो कुछ काम होगा। यहाँ कोसा वो मन बना रही है तो देखा मेरे बिना रह नहीं सकते ना, आना पड़ा ना उनको। कैसे आए, ये तो चाहती थी तो कितने भी धमाल करे, इतना भी वो दूर जाए मेरे से, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकते थे। 24 घंटे में हजारों बार मेरा नाम ले रहे, कहाँ गई, क्या कर रही है, कैसे आए, क्यों है, वो कहाँ जाएंगे, वो तो आने वाले थे, आ गए। वो तो देखा दूर से देख रही है और दूर से देख रहे खुश हो गई, वो खुश हो गई, देखा कैसा उनको मैंने गुलाम बनाया है। और वहां से वो अब उसकी अदाओं से वो उसको पुकार रही है, आओ पधारो प्रीतम पाहुना हो स्वामी, मैं तो बेटी बेटी जो थोड़ी बातो मोरा मने मन बिहारी ओ लुगणिया वे ओ राजवन ने नवना करियो लुगणिया वे ओ राज। आगे
उसको इनवाइट करते हैं, वेलकम। तो दूर से देख लिया, दरवाजा बंद कर दिया और पूरा डेकोरेट सेट किया, मस्त दीपा, तरस रंगोली डिजाइन, चारों ओर गुलाब सेंटर, जो पूरा रंगीन माहौल, पूरी लाइटिंग फाइटिंग जो दीपक में लगाते हैं वो सारा लाइट ब्राइट इफेक्टिव माहौल बना दिया कि वापिस उनको लगे कि आपका बेस्ट वेलकम हुआ है। हाँ, किने तेरा वेश साधु स्वामी, केड़ा 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 रंगराजो मोरा लाल, ये किसने पहना है? ऐसा कोई ड्रेस को पहनता है क्या? अब ठीक है, दुनिया के लिए पहना है तो पहन लो, अब आ जाओ। भ्रम नहीं टूटता है ना, इसके लिए है ना वो गलत को भी सही मानता है, यानी इसे मिथ्या बुद्धि कहते हैं। जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा। जो जड़ पदार्थ है उसे भी चेतन मान के चलता है। 1 किलो सोना है, वो जड़ है कि चेतन है? हाँ? जड़ है ना, लेकिन जो चेतन है उसको जड़ बना देता है, नहीं बना देता? वो तो मान लो है कि पापा ये तो मौत दी दो तो क्या, भाई ये तो मौत दी दो तो क्या, और थारू नहीं है क्या, अरे भाई थारू नहीं है, मारू नहीं, अरे नहीं हाले क्या, और प्रॉपर्टी मारी है कि नहीं हाले, सीधा पेपर दस्तावेज वकील कोर्ट केस मारा मारी, बात खत्म। कौन था? जड़ है चेतन है? जो चीज जड़ है फिर भी तुम्हें जड़ बना देती, चेतना तो खत्म हो गई ना, आंतरिक शक्तियों का तो मूल नहीं रहा ना, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिली है वो कर्म उदय से मिली है, और जा रही है वो कर्म उदय से जा रही है। तुम जो ट्राई कर रहे हो उसमें पागल मत बन जाओ, जा रहा है तो जाने का स्वभाव है, जाएगा। आज कोई और ले जाएगा, कल बेटा ले जाएगा, बेटा नहीं ले जाएगा, अर्थ पे धरती कब आएगा वो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो कोई गवर्नमेंट ले जाएगी, कोई ऐसा 15-20 साल वाला केस बाहर आएगा तो उसमें सारा टैक्स वगैरह आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। जाना ही है तो कोई ना कोई निधि बनना ही है। पूरा जीवन चला गया उसका दुख नहीं हो रहा है, और 2-5 किलो सोना चला गया उसका दुख हो रहा है। हाँ? बर्बाद क्या हुआ? कोई घर का रिपेयर करना है कि जीवन को रिपेयर करना है? हाँ, गाड़ी मेंटेनेंस मांगी है कि धर्म मेंटेनेंस मांग रहा है? मेंटेनेंस कौन मांग रहा है? गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है, घर मेंटेनेंस मांग रहा है। बिजनेस करना, यूटिलाइज करना, इसके लिए उसे सही ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। अरे ये क्या बात है? हाँ, पत्थर ही खराब हुआ, जीवन खराब हुआ। बोले हटे आगे क्या है तो पता लेगा ना, वो भाटो भाग्योड़ो है के अने रिपेयर करो, थारो जीवन रिपेयर कर दो। कितना अज्ञान, जिसके हिसाब से हम प्रॉपर ऑलरेडी लाइन अप नहीं कर सकते लाइफ, वो भ्रम में नहीं, और भ्रम के कारण जो राइट है उसे रॉन्ग मानते हैं। इसका सीधी बात है ना साहब, आपने पीला चश्मा पहना होगा तो पीला ही दिखेगा ना, वाइट सब कुछ है, फिर भी मिथ्यात्व का जो अंधकार है, अंधश्रद्धा का जो अंधकार है, वो सही चीजों को स्वीकार नहीं देती। उसने जो सोचा वही उसको करना है और वही चलेगा। उसको पुकार रही है, आ जाओ, और पूरा एटमोस्फियर बेस्ट बना दो। रात का जब जीवन शुरू होता है ना, तब उसे हिंसा, झूठ, दंभ, माया, निंदा, चोरी, आपके जीवन में कोई विवेक नहीं होता। इसके लिए साधुओं को भी मारने वाले पूर्व में बने, भगवान पे हिंसा की होगी, भगवान जैसे भगवान को मारा, साधु का छोड़ो। राजेंद्र जी महाराजा उसके ऊपर बहुत सारे अपराध, यानी कि बहुत सारी हत्याओं का आरोप है, बहुत सारे उनके ऊपर हमले हुए क्रियोद्धार के नाम पर। कौन थे? राजेंद्र जी महाराज, दादा गुरुदेव, ऐसे महान आत्मा हो जो परमात्मा महावीर देव आदिनाथ परंपरा में दादा सही रास्ता दिखाने वाले मिलने के बावजूद भी अगेंस्ट आ गए, विरोध में खड़े रह गए। पापी के लिए कोई पाप होता ही नहीं है, उसे तो सब सही लगता है। भ्रम नाम का दोष जो है उसे जीवन से जीने नहीं देता है, और सबसे बड़ा माइनर उसका भ्रम अपने घर में ही पड़ता है। जो सोच बनती है वो घर में भी यूज करता है, जहां जहां राजनीति करता है अपने घर में भी राजनीति करता है। इसके लिए उसके रिलेटिव, उसके भाई बहन या उसके बेटा बेटी, वो भी राजनीति के तरह सेट हो गए। जीवन को सही सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। कोसा उसको वेलकम करती है कि आप दरवाजा बंद कर दिया, उसने देखा कि तो व्हाइट ड्रेस पहन के आए, जो साधु है, उनको पता चल गया कि उनको तो मैं 12 साल से पहचानती हूँ, तो ड्रेस पहन के आए तो दुनिया के लिए है। जैसे अंदर आ जाएंगे ऐसे ड्रेस चेंज कर देंगे, तो बात की बात बाद में आने ही वाले थे, मुझे तो पता ही था। अब कितनी बातें स्टोरेज करके बैठे हो जो आपकी धारणाएं हैं। जीवन बर्बाद हो गया सारी गलत गलत दिशाओं में जाके। मरना है कि नहीं है? मौत आएगी नहीं आएगी? कर्म को जैसे बीमारी आएगी नहीं आएगी? कर्म भयंकर आएगा तो जीरो हो जाएंगे नहीं? रोड करोड़, हाँ, करोड़पति से रोडपति हुए ना, नहीं हुए?
तो साहब एक कर्मों के सामने देख के तो जीवन सही बनाए, कर्मों को सामने रख के तो थोड़ा स्टेबल रहे। ये सारी चीज जैन शासन को पाने वाला जीव आराम से कर सकता है, कठिन कुछ भी नहीं है। जब तक गलतियां थी तब तक माना कि वो गलतियों का कारण अज्ञान था, नहीं समझदारी। जैसे आया भाव ऐसे तुरंत बदलाव शुरू किया। तो साहब वो समझ रही है कि अभी उनको अंदर बुला लेते हैं, फिर अंदर बुला के सारा रिसेप्शन करते, गेट खोलती है, उनको बुलाने का ट्राई करती है कि आओ पधारो प्रीतम, आओ ना, आप पधारो, आप आए हो तो आ जाओ, देखो आपके लिए सब सजाया है, आपके लिए ही ये सब कुछ है, आप आओ। उनका इंतजार मैं कब की कर रही थी, मैंने सबको मना बोल दिया, आप आ जाओ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, आप ही मेरा सर्वस्व, आप ही मेरा जीवन, आप ही मेरा परमेश्वर, आप आ जाओ। वो मना करता है, मैं नहीं आऊंगा। क्या होता है हम कल देखेंगे।